हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय हो अहोई माता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ अहोई अष्टमी व्रत की पूजा कैसे करें इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना हेतु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम के समय तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए सबसे पहले फर्श को अच्छे से स्वच्छ कर लें और उसके बाद उस पर चौक बना लें। यहाँ पर मैंने चौक चावल के आटे के घोल से बनाया है। आप चाहें तो सिंपल आटे से यह चौक बना सकती हैं या फिर रंगोली वाले कलर से भी चौक बना सकती हैं। आप यदि चौक ना बना पाए तो आप अष्टदल कमल भी बना सकती हैं या फिर केवल स्वास्तिक बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। उसके बाद चौक पर हमने थोड़ा सा अनाज रख दिया है। अनाज में हमने गेहूँ रखा है, आप चावल भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने चौकी रख ली है। चौकी पर हमने लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। अब हम माता रानी की फोटो रखेंगे। फोटो को हमने फूलों का आसन दिया है। फोटो हमने चौकी पर विराजित कर ली है। उसके बाद हम माता को चुनरी उड़ाएंगे। यहाँ पर हमने लाल रंग की चुनरी माता रानी को उड़ा दी है। अब हम माता रानी के दोनों तरफ चावलों का आसन बनाएंगे। इन पर हम कलश रखेंगे। एक कलश हम सूरज को अर्घ देने के लिए रखेंगे और दूसरी तरफ हम दो गढ़ बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर सूरज को अर्घ देने के लिए एक कलश लिया है जिस पर हमने कलावा पहले से बांधा हुआ है। यदि आपके पास इस तरह का कलश नहीं है तो आप छोटा बड़ा कोई भी कलश, तांबे का, पीतल का, स्टील का कोई भी ले सकते हैं। अब हम सूरज को जल देने के लिए तैयार करेंगे। इसमें हम रोली, चावल, अक्षत डालेंगे। इसके बाद हम थोड़े से पुष्प डालेंगे और मीठा करने के लिए थोड़ा सा बतासा भी डाल सकते हैं या फिर मिठाई भी डाल सकते हैं। अब यह जल हम एक प्लेट से ढक देंगे और ढक देने के बाद हम इस कलश को माता रानी की एक तरफ चावल के आसन पर विराजित कर देंगे। इस प्रकार से हमारा यह सूरज को अर्घ देने के लिए जल का कलश तैयार हो गया है। इसके बाद हमने यह करवा लिया हुआ है जो कि करवा चौथ का करवा होता है जिससे आप चांद को अर्घ देते हैं। इसमें भी हम रोली, अक्षत और चंदन डालेंगे, थोड़े से पुष्प डालेंगे और मीठा करने के लिए आप मिठाई या फिर बतासा कुछ भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा यह जल तारों को अर्घ देने के लिए तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक कलश लिया है जिसमें हम जल भर करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने करवा का प्रयोग किया है क्योंकि मेरे पास कलश नहीं है, तो आप करवे का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके पास तांबे का, पीतल का, स्टील का जो भी कलश हो या फिर लोटा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने करवे का मुख बंद कर दिया है। इस कलश में हमने जल भर करके रखा है और इस कलश के जल का प्रयोग घर के सभी लोगों के द्वारा दीपावली के दिन नहाने में किया जाता है। तारों को अर्घ देने के लिए जो जल तैयार किया था, जो कलश तैयार किया था, उसको भी हम इसी कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से दो घड़ तैयार हो गए हैं। इसको दो घड़ भी बोलते हैं। अब हमने करवे पर थोड़े से अनाज रख दिए हैं और सूरज को अर्घ देने वाले लोटे पर भी हमने थोड़ा सा अनाज रख दिया है। अब हमने सुपारी से गौरी गणेश बनाए हैं जिनको हमने कलश पर रखे अनाज पर ही विराजित कर दिया है। आप चाहें तो इनकी पूजा फोटो में ही कर सकते हैं। फोटो में भी गौरी और गणेश जी सभी भगवान होते हैं। आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक को आसन देने के लिए हमने गेहूं का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने देसी घी का दीपक लिया है जिसको हमने गेहूं पर विराजित किया है। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे और पूजा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। उनको हम रोली लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। गणेश जी को हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गौरी गणेश को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ अहोई माता की माला की पूजा की जाती है तो आप उसको भी अपनी पूजा में जरूर रखें और उनकी भी विधिवत पूजा करें। अब हमने जितने भी कलश अपनी पूजा में विराजित किए हैं उनकी भी हम पूजा करेंगे। यहाँ पर हमने सूरज को अर्घ देने वाले कलश पर स्वास्तिक बना लिया है, उसको हम रोली, अक्षत और चंदन से पूजा कर देंगे। अब हमने जो दो गढ़ बनाए हैं उनकी भी हम रोली, अक्षत और चंदन से पूजा कर देंगे। उनको हम पुष्प भी अर्पित करेंगे। अब अहोई माता की फोटो की पूजा करेंगे। अहोई माता की फोटो में जितने भी लोग हैं उन सभी को हम रोली और अक्षत अर्पित करेंगे। इस तरह से हमने अहोई माता की पूजा कर दी है। अब हम अहोई माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र रूपी कलावा माता को अर्पित कर दिया है। यदि आपके पास फूलों की माला हो तो वो भी आप माता को अवश्य अर्पित करें। अब हम अहोई माता को पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम अहोई माता को भोग अर्पित करेंगे। आपके यहाँ जो भी भोग अहोई माता को अर्पित किया जाता है आप वो अर्पित करें। मैंने यहाँ पर हलवा और पूड़ी का भोग लगाया अहोई माता को, कुछ फल अर्पित किए हैं और मिठाई भी अर्पित की है।
अब हमने माता रानी को दक्षिणा अर्पित की है और श्रृंगार का सामान अर्पित किया है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी को दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं और श्रद्धा के अनुसार ही आप माता रानी को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम अहोई माता की आरती करने के लिए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और फिर अहोई माता की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम अहोई माता की आरती करेंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे और अपने संतान की लंबी आयु की कामना करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। अब हम अहोई माता की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर कथा की बुक ले ली है, हाथ में थोड़े से अनाज और पुष्प ले लिए हैं। अब हम अहोई माता की कथा पढ़ना या फिर सुनना प्रारंभ करेंगे। कथा पूरी हो जाने के बाद ये अनाज और पुष्प आप अपने पल्लू में बांध लें और जब तारों को अर्घ दें तो आप ये तारों को अर्पित कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी अहोई माता की पूजा विधि। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय अहोई माता अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो अहोई माता।